आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। नगर परिषद मंडी चुनाव प्रक्रिया के चलते मतदाताओं ने किया मतदान। शांतिपूर्वक ढंग से हुई चुनाव प्रक्रिया संपन्न। चंबा में भी शांतिपूर्वक ढंग से हुई चुनाव प्रक्रिया संपन्न। लोगों में दिखाई दिया खासा उत्साह। पंद्रह जनवरी से सेट टॉप बॉक्स लगाना होगा जरूरी, बिना सेट टॉप बॉक्स नहीं देख पाएंगे टेलीविजन। और हिमाचली गबरू को किया दिल्ली पुलिस ने सम्मानित। जागते रहो व्हाट्सएप ग्रुप से की पुलिस की मदद। हिमाचल को प्रदूषण मुक्त बनाने की खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले एवं परिवहन मंत्री जीएस बाली की मुहिम रंग लाती दिख रही है। प्रदेश में इको फ्रेंडली परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार की इलेक्ट्रिक बसें चलाने की प्रस्तावित योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने प्रदेश में 25 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए 35 करोड़ रुपए की स्वीकृति की है। केंद्र की सरकार से धन स्वीकृति का पत्र हिमाचल सरकार को 8 जनवरी को प्राप्त हो गया है। यह जानकारी परिवहन मंत्री जीएस बाली ने धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य में प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें कारगर साबित होंगी। अधिकारी को आदर्श चुनाव आचार संहिता हटाने के उपरांत अविलंब टेंडर प्रक्रिया शुरू के निर्देश दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक बसों के सुचारू संचालन के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने का कार्य भी टेंडर प्रक्रिया के आरंभ होने के साथ ही शुरू कर दिया जाएगा और चार्ज होने के बाद इलेक्ट्रिक बस 75 से 100 किलोमीटर तक चलेंगी। परियोजना के लिए 75-25 के अनुपात में धनराशि उपलब्ध करवाई है, लेकिन वह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समक्ष हिमाचल के विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे में दृष्टिगत प्रदेश को 90-10 के अनुपात में धनराशि उपलब्ध करवाने संबंधी मामला उठाएंगे। एचआरटीसी के बेड़े में 300 नई बसें शामिल की जाएंगी। इनमें से 150 छोटी बसें विशेष रूप से दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाएगी। वहीं 15 नई वोल्वो बसें लेने की प्रक्रिया भी प्रगति पर है। एचआरटीसी के बेड़े में शामिल 10 साल पुरानी 647 बसों को निकाला जाएगा। प्रदेश के मुख्य शहरों व जिला मुख्यालयों से राजधानी शिमला के लिए एसी और डिलक्स बसें चलाई जाएंगी। महिलाओं की सुरक्षा को सभी प्रमुख अड्डों पर सीसीटीवी कैमरों के साथ एलईडी लाइटें भी लगाई जाएंगी। इसके अलावा 18 बस अड्डों पर एटीएम स्थापित किए जाएंगे। बस यात्रा से जुड़ी लोगों की शिकायतें और सुझावों के लिए कॉल सेंटर भी स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं एचआरटीसी पेंशनर के लिए 20 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने के निर्देश दिए हैं। एक प्रश्न के उत्तर में जीएस बाली ने प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बल पर 10 जिलों में हुए पंचायती चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने मतदाताओं से स्वच्छ छवि के प्रत्याशियों को जिताने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। प्रदेश के 10 जिलों के 59 शहरी क्षेत्रों में 15 जनवरी के बाद बिना सेट टॉप बॉक्स के लोग टीवी चैनल नहीं देख सकेंगे। पहली जनवरी से हिमाचल प्रदेश के एनालॉग सिग्नल को बंद कर दिया गया है। इन दिनों ग्रेस पीरियड में ही केबल ऑपरेटर बिना सेट टॉप बॉक्स प्रसारण कर रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश के इन दिनों सेट टॉप बॉक्स लगाने का काम भी जोरों शोरों पर चला हुआ है। सेट टॉप बॉक्स लगाने में हो रही देरी के चलते केबल ऑपरेटरों ने अभी एनालॉग सिग्नल बंद नहीं किए हैं। 15 जनवरी के बाद प्रदेश में सेट टॉप बॉक्स अनिवार्य कर दिए जाएंगे। डिजिटाइजेशन के फेज 3 में हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों को शामिल किया गया है। किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है। प्रदेश के 10 जिलों के 59 शहरी क्षेत्रों में सेट टॉप बॉक्स लगाए बिना लोग टीवी पर चैनल नहीं देख सकेंगे। साल 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की 59 शहरी क्षेत्रों में 1.40 लाख घरों में टीवी है। साल 2011 के बाद यह आंकड़ा काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में पूरे प्रदेश में सेट टॉप बॉक्स लगाने में समय लग रहा है। सेट टॉप बॉक्स लगाने का मकसद यह है कि आप जो चाहें वही चैनल देखें। उन चैनलों के हिसाब से ही किराया भी दिया जाए। अभी एक केबल कनेक्शन से लोग एक से अधिक टीवी पर कार्यक्रम देख पा रहे हैं,
लेकिन सेट टॉप बॉक्स लगने के बाद लोगों को हर टीवी के लिए अलग से किराया चुकाना होगा। सेट टॉप बॉक्स केबल ऑपरेटरों की ओर से लगाए जाएंगे। इसके अलावा लोग बाजार में बिक रहे DTH भी खरीद सकते हैं। भारत सरकार ने द केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन बिल 2011 में ये प्रावधान किया है कि सभी टीवी सिग्नलों को डिजिटल स्वरूप में घरों तक पहुंचाना है। सरकारी नियामक के मुताबिक डिजिटाइजेशन के बाद टीवी दर्शकों को 100 रुपये में कम से कम 100 फ्री टू एयर चैनल देखने को मिलेंगे। बॉक्स लगाने से ये आसानी से पता चल सकेगा कि कितने लोग टीवी देख रहे हैं और वो क्या देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। प्रदेश के साथ मंडी में हुए नगर परिषद चुनावों में युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों में भी गजब का जज्बा दिखाई दिया। इस मौके पर सभी लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोगों की माने तो मतदान राजनीति का एक मूल है। इसके लिए सरकार बनाने के लिए अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें। मतदान तो इस वास्ते हमने इंडिया को आज़ाद कराया है, इस वास्ते मतदान कराते हैं। हम अपने वोटों से सरकार बनाते हैं हम, और इनसे काम लेते हैं हम। यही मुल्क के मालिक होते हैं। ये मूल है राजनीति का। और लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका जो मतदान नहीं करते हैं? वो गलती है, उनकी भूल है, उनको पता नहीं है। अब ज़माना आगे से आगे बढ़ रहा है। अब तो इस काम को लाजमी है कब बनाना, हमारे मुल्क का भला है इसमें। वहीं मंडी शहर के लगभग 25 सालों से झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों ने भी अपने मत का प्रयोग किया ताकि विजेता प्रत्याशी उनकी मांगों को पूरा कर सके। मतदान तो ऐसे किया है सर, भी हम यहाँ 20-25 सालों से ये रहे। जो भी नेता आता है ये पर्ची हमें करते हैं, भुगताते हैं इसको, अरे इसी पर्ची से वो नेता जीतता है। हमारे को आशा यही है, हमारी आशा कि हमको यहाँ हिमाचल में 20-25 साल होके रहते को, तो हमको हमारा पीछे कुछ भी नहीं है। यहाँ घर मकान हमारे को दिया जाए। हमारे बच्चे परिवार यहाँ स्कूल पढ़ते हैं, हम यहाँ बूट पॉलिश करते हैं, और कुछ लड़के हमारे यही फेरी उरी का काम करते हैं। झुग्गी झोपड़ी में हम पंचबख्तर हनुमान मंदिर के पास रहते हैं, रफूजी आदमी हैं हम। और कहने का मतलब हमारा ये है कि साहब जी, सबसे पहली बात तो ये है कि खासतौर तो किस आशा के साथ आपने मतदान किया है? फिलहाल तो हमने इस हिमाचल में भी जगह के बारे में कोई हमें जगह दे तो बहुत राशन कार्ड चाहिए, और राशन कार्ड। आपको बता दें कि नगर परिषद मंडी के चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। वहीं भारी संख्या में लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया ताकि वह एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव कर सकें। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मंडी हेमंत राज वैद्य ने भी नगर परिषद मंडी की चुनाव प्रक्रिया के चलते अपने मतदान का प्रयोग किया। वहीं उन्होंने सभी लोगों से आह्वान किया कि अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आज लग रहा है कि अपने मतदान का क्या महत्व होता है, और मैंने इस नगर परिषद की वार्ड नंबर 10 के लोगों के प्यार से काफ़ी वर्षों तक, करीबन 5 टेन्योर 25 वर्षों तक सेवा की है, और आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि मतदान का कितना महत्व होता है। हर एक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। आपको बता दें कि इस बार चुनाव प्रक्रिया में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी, जिसके चलते पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मंडी हेमंत राज वैद्य ने कहा कि महिलाएं इस बार चुनावी मैदान में आगे आई हैं, जो कि एक अच्छी बात है। उन्होंने सभी लोगों को संदेश दिया कि अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। इस बार महिला के लिए वार्ड आरक्षित होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाया हूं, लेकिन खुशी है कि महिला सशक्तिकरण की वजह से 50% जो आरक्षण महिला के लिए हुआ है वो खुशी की बात है, और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपनी जिम्मेवारी को समझें
और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। आपको बता दें कि हेमंत राज वैद्य 1985 से 2010 तक नगर परिषद सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। वहीं कार्यकाल के दौरान हेमंत राज वैद्य नगर परिषद मंडी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इसी बीच 3 बार नगर परिषद मंडी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यभार संभाला है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अभी फिर से वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें यूं ही जारी रहेंगी। अब बनाएं अपने किचन और घर को आलीशान, वो भी अपने बजट पर। जी हाँ, अशोका फर्नीचर आपके लिए लेकर आ रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज, जो है कई खूबियों से भरपूर। तो आज ही पहुँचे अशोका फर्नीचर, रामनगर, मंडी, HP। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। MA Traders Lunapani brings you an exclusive range of sanitary ware on very affordable price. Here you will get tiles for your bathroom. Do visit here and also take a look on one piece toilet sanitary ware like toilet seats and wash basin and many more. So make your bathroom really one piece. Visit MA Traders Lunapani opposite Anand Chota showroom, मंडी, HP। आपको बता दें कि मतदान एक वरिष्ठ नागरिक का अधिकार है। वहीं नगर परिषद मंडी के सभी पोलिंग बूथों में मतदान करने आए मतदाताओं में काफी उत्साह दिखाई दिया, जिसके चलते अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए अपने मतदान का प्रयोग किया। वहीं पैलेस कॉलोनी पोलिंग बूथ पर भी लोगों ने भारी संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाकर मतदान किया। मैं अपने बूथ पे गया था वोट डालने के लिए। ये एक अच्छे सिटीजन का अधिकार भी है और उसका उत्तरदायित्व भी है कि वोट डाला जाए। युवाओं के लिए क्या मैसेज है आपका? युवाओं के लिए मैसेज ये है कि वो शांति से यहाँ वो पोलिंग बूथ पर वोटिंग में भाग लें और किसी प्रकार का भी कोई झगड़ा वगैरह या दूसरी चीज़ें ना हो। नहीं, मतदान तो इसलिए करते हैं कि हमारी जो छमी मतलब ये गवर्नमेंट है आजकल आज़ाद हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है। किसी को वोट देने से सारा सब कुछ बनता है। पहले तो राजा महाराजा का होता था, एक के बाद अब सबको मौका मिलता है और अपना हक होता है वोट देने का। वोट देना हमारा अधिकार है और वोट देना चाहिए। वोट देने से क्या है कि हमारी गवर्नमेंट बनती है, कि हमारा क्या ना संविधान चलता है, सब कुछ चलता है और ये अच्छा लगता है इसके लिए। अभी हम वोट डालने जा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है वोट डाल के। पहले भी हमने कई बार वोट डाला है, ऐसा नहीं 2-3 बार वोट डाला है, मगर इस बार जो है बहुत अच्छा लग रहा है। मतदान तो बहुत ज़रूरी है हमारे लोकतंत्र के लिए, ठीक है, क्योंकि हम अपनी जो भी चाहते हैं, अपनी समस्याएं जो भी सुलझाना चाहते हैं, एक अच्छे प्रतिनिधि के द्वारा ही हम आगे सरकार तक पहुंचा सकते हैं या जो भी अपनी प्रॉब्लम्स है वो बता सकते हैं। तो मतदान मेरे ख्याल से तो हर एक नागरिक को करना चाहिए, क्योंकि फिर से बाद में हम एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि नहीं ये अच्छा प्रतिनिधि नहीं आया, ये नहीं आया। तो उससे अच्छा है कि हम खुद मतदान करके एक अच्छा प्रतिनिधि लेकर आए आगे, जो कि हमारी सारी समस्याओं को भी सुलझाए और सारे काम भी लोगों के करें। तो मतदान बहुत ज़रूरी है, मेरे ख्याल से हर एक को करना चाहिए और ये कंपल्शन करनी चाहिए शायद कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ या जो भी प्राइवेट सेक्टर्स में है सब ज़रूर मतदान करें। कंपल्शन होनी चाहिए हमारे लोकतंत्र के लिए, क्योंकि हमारा एक डेमोक्रेटिक हम कंट्री में रहते हैं। मतदान इज वेरी इम्पोर्टेंट। डलहौजी नगर परिषद के 9 वार्डों के लिए शांतिपूर्वक चुनाव हुआ और कौन सा दिग्गज अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब होगा और कौन सा दिग्गज लुढ़केगा, इसका फैसला भी हो जाएगा। वहीं सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान होता रहा। 10 बजे तक 25% मतदान हुआ और 11 वार्डों में 19 प्रतिभागी भाग्य आजमा रहे हैं। सभी निकाय क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
मैं अपना वोट डाल के आ गई हूँ। आज मौसम भी बहुत अच्छा है और सबको अपने वोट का प्रयोग जरूर करना चाहिए ताकि हम अच्छी गवर्नमेंट ला सके और लोगों का ये राइट है कि वो अपने वोट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। जॉर्जी में मतदान हो रहा है। बाई चांस मौसम भी बहुत अच्छा है, इस वजह से काफ़ी लोग जो हैं अपना मत का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें और जिसको भी आप अपना वोट, कीमती वोट डालना चाहते हैं, अपने प्रत्याशी को जरूर जिताएं और ताकि एक अच्छी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो सके। हिमाचल के गबरू को दिल्ली पुलिस ने बहादुरी अवार्ड दिया है। यह पुरस्कार सिरमौर जिला की कोलर पंचायत के आशीष कोलाश लबाणा को मिला है। उन्होंने सितंबर 2015 में लूट की कोशिश कर रहे 3 बदमाशों में से एक को पकड़ाकर पुलिस के हवाले किया था। इसी के लिए उन्हें दिल्ली पुलिस ने प्रशस्ति पत्र और नकद इनाम राशि दी है। पोंटा साहिब के कोलर पंचायत निवासी आशीष कोलाश लबाणा दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहते हैं। वह बैंकिंग और एसएससी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वहीं 4 दिसंबर 2015 को अपने 2 दोस्तों के साथ ऑटो में जा रहे थे। इसी बीच 3 बदमाशों ने उन्हें घेरकर लूटपाट शुरू कर दी। आशीष ने इन बदमाशों के साथ जमकर मुकाबला किया। घबराकर बदमाश भागने लगे, लेकिन आशीष ने एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पकड़े बदमाश की पहचान कुख्यात पंकज के रूप में की, जो अंतर्राज्यीय गिरोह चलाता है। आरोपी के खिलाफ दिल्ली एनसीआर में ही 20 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें लूट समेत कई संगीन मामले भी शामिल थे। कोलर निवासी आशीष के पापा कंवर सिंह वन विभाग और मां सुरेश कुमारी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं। आशीष लबाणा ने कहा कि युवाओं ने जागते रहो नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इसमें शामिल सभी सदस्य पुलिस को अपराधी पकड़वाने में मदद करते थे। वह भी इस ग्रुप के सदस्य बने। दिल्ली में लूट की कोशिश कर रहे आरोपी को पकड़ने के बाद पता चला कि वह एक कुख्यात अपराधी था। आपको बता दें कि ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर्दर्न रेंज दिल्ली ने आशीष को बहादुरी के लिए प्रशस्ति पत्र और 5,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे अनिशिल पराणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नगर परिषद बनने चुनाव प्रक्रिया के चलते मतदाताओं ने किया मतदान। शांतिपूर्वक ढंग से हुई चुनाव प्रक्रिया संपन्न। चंबा में भी शांतिपूर्वक ढंग से हुई चुनाव प्रक्रिया संपन्न। लोगों में दिखाई दिया खासा उत्साह। जनवरी से सेट टॉप बॉक्स लगाना होगा जरूरी। बिना सेट टॉप बॉक्स नहीं देख पाएंगे टेलीविजन। और हिमाचली गबरू को किया दिल्ली पुलिस ने सम्मानित। जागते रहो व्हाट्सएप ग्रुप से की पुलिस की मदद।